यहाँ पर क्या था, जहां पर भी e की पावर आयोटा थीटा आता है उसकी जगह हम पुट कर देंगे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, रियल पार्ट इकट्ठे कर दिया आयोटा के साथ वाले एक साइड, ऊपर भी वही नीचे भी वही। इसके बाद हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे निकालते थे, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर उस पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर की तरफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उस पूरे का अंडर रूट, ऐसे ही नीचे की तरफ। जब आप इनके स्क्वायर करके एडिंग करके अंडर रूट करोगे सॉल्व, तो ऊपर भी सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया, कितना बच गया के। सो हमारे पास आ गया मोड ऑफ जेड माइनस एल्फा बाई जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू के, वेयर के की वैल्यू 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने के किसको कहा था, बी अपॉन आर को। अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई इसका मतलब बी और आर दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन बी क्या था और आर क्या था, जो बी था वो बाहर का पॉइंट था, बी का मतलब था ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, जबकि आर का मतलब था ओ से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस। और ये तो हम देखने से भी कह सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है। तो बी वाला डिस्टेंस कम है और आर वाला डिस्टेंस ज्यादा है, तो बी और आर दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि बी और आर बराबर नहीं है इस वजह से के की वैल्यू 1 नहीं है। और यही हमें प्रूफ करना था कि सर्कल की इक्वेशन ऐसी दिखाई देगी अगर अल्फा और बीटा किसको रिप्रेजेंट करते हो, इनवर्स पॉइंट्स को। ठीक, इसके बाद हमारी ये अगली थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हैं। प्रूव दैट एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनटू सर्कल और स्ट्रेट लाइन। मतलब कि सर्कल मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन वाली अगर मैपिंग हो तो सर्कल की इमेज या तो सर्कल आएगी या स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे ही स्ट्रेट लाइन की इमेज या तो सर्कल आएगी या स्ट्रेट लाइन आएगी अंडर द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने अभी अभी पढ़ा ऊपर कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, ये जिसमें अल्फा और बीटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्स पॉइंट को। ठीक है, इसके बाद हमने मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने जेड की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दी। अब हमें जस्ट इसको सॉल्व करके दिखाना है कि आंसर या तो सर्कल आना चाहिए या स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। एलसीएम लिया, ऊपर से कॉमन निकाला डी प्लस सी अल्फा, नीचे से कॉमन निकाला डी प्लस सी बीटा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसको नाम दे दिया अल्फा डैश, इसको नाम दे दिया बीटा डैश, और ये जो दोनों थे इनको उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, और बता दिया अल्फा डैश इसको कहा था वो बता दिया, बीटा डैश इसको कहा था वो बता दिया। ठीक, कुल मिलाकर इस पूरे को हमने क्या नाम दे दिया, के डैश नाम दे दिया। तो हमारे पास आ गया W माइनस अल्फा डैश अपॉन में W माइनस बीटा डैश का मोड बराबर है के डैश के, जहां पर हो सकता है इसकी वैल्यू 1 हो सकता है ना भी हो। अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल की इक्वेशन को, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी।